आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा। ईयर में जिस हाथ से सपोर्ट ले रहा हूँ उस हाथ को आधा फोल्ड कर देंगे। स्ट्रिक्टली बोलो नहीं, 3 मिनट ही करोगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही का चैनल कुसुम योगा में। बहुत सारे कमेंट्स में आया है कि सर ये जो आप योगाभ्यास बताते हो इनको सुबह करना है या रात को करना है, और रात को स्पेशली हम क्या कर सकते हैं अगर हमको दिन में 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में योगा करने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है और आप सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो अभ्यास है वो स्पेशली इवनिंग फ्लो है, जो कि पूरा दिन भर के थकान के बाद जब आप घर लौटते हो तब ऐसे कुछ स्ट्रेचेस है, जब ऐसे कुछ अभ्यास को, व्यायाम को हम कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे बॉडी में कम होगा तो उसके एज ए रिजल्ट ही आपका फर्टिलिटी जो है बहुत अच्छे से बूस्ट होने लगता है। अगर आपकी एग क्वालिटी की बात किया जाए, स्पर्म क्वालिटी की बात किया जाए, वो धीरे धीरे बेटर होने लगता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होने लगता है। तो ये फ्लो आपकी फर्टिलिटी जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो शुरू करते हैं एक इवनिंग टाइम योगा फ्लो फॉर बूस्टिंग द फर्टिलिटी। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख के आराम से बैठ जाएंगे। विल स्टार्ट विथ सम वेरी स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। इनहेल स्लोली, धीरे धीरे ठंडी और ताज़ी हवा को अंदर आते हुए महसूस करें, और एक्सेल वेरी स्लोली, प्रेफरेबली इन डबल टाइम। गरम और भारी हवा को बाहर जाते हुए महसूस करें। इनहेल द कोल्ड एंड फ्रेश एयर, एक्सेल द वार्म एंड थिक एयर। Inhale the cold and fresh air, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा समय लेके धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे, स्पाइन को एक बार अनलॉक करेंगे। पूरे दिन भर का जो थकान है उसको बाहर निकालना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये जो इवनिंग फ्लो है वो मॉर्निंग फ्लो से काफ़ी स्लो होगा। इनहेल अप। आपको ध्यान रखना है कि व्यायाम करते हुए आपके बॉडी में जो सन साइड है, सूर्य वायु, वो तेज़ ना हो जाए। तो इसी तरह से वर्कआउट को करना है। इवनिंग में चंद्र वायु जो है वो आपको बूस्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हम इस समय नहीं करेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक और बार। इनहेल अप एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। वहां से राइट साइड में स्ट्रेच करें। लुक अप, फील द लैटरल स्ट्रेच। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करें। लुक अप। Once again, inhale center, exhale stretch. Once again, inhale center and exhale stretch. ध्यान रखें, आप बिल्कुल साइड टू साइड जाएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकना है। एग्जैक्टली साइड टू साइड। यहाँ से दोनों हाथ आपके साइड में आ जाएगा। इनहेल एंड एक्सेल में ट्विस्ट। या हमने मॉर्निंग में भी बहुत सारे सीक्वेंस में किया है, बट मॉर्निंग में थोड़ा और फास्ट किया है। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट हैंड कम्स ऑन द राइट नी। राइट हैंड से अपनी थाई को इधर पीछे से ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। टर्न बैक। इनहेल अप, एक्सेल, टर्न बैक। इनहेल अप, एक्सेल, टर्न। इनहेल अप, exhale, turn. One last time. Inhale up and exhale, turn. Look back. अब यहाँ से अपने दाहिने हाथ को बाएं नी के ऊपर रखेंगे, बायां हाथ कान के साथ, और यहाँ से साइड वाइज ऐसे टिल्ट करेंगे। इस ग्रिप को नहीं छोड़ना है। कोशिश कीजिए आपका जो राइट शोल्डर है उसको ऑलमोस्ट राइट नी के पास लेके आना, इस तरह से। एक्सेल डाउन, पूरा नीचे तक स्ट्रेच करेंगे। ये आपका लेफ्ट आर्म जो है कान के साथ अटैच रहेगा, और फिर वापस उठ जाएंगे। इनहेल 5 बार, एक्सेल डाउन,
तो अपने ओवरी के पास, फेलोपियन ट्यूब्स के पास, इस वाले एरिया में आपको काफ़ी अच्छा एक कंप्रेशन महसूस होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ाने में हेल्प करेगा। एक्सेल, और लैटरल मस्कुलर लेवल में तो स्ट्रेच आ ही रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, ऊपर की तरफ देखें, इनहेल। अभी 5th काउंट में होल्ड कर लेंगे, एक्सेल डाउन एंड होल्ड, लुक अप, 5 4 3 2 एंड 1, उठ जाएंगे। इसी को करेंगे दूसरे तरफ से। बायां हाथ आ गया दाहिने घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ कान के साथ, एक्सेल डाउन एंड स्ट्रेच, ब्रिंग योर लेफ्ट शोल्डर टू द लेफ्ट नी, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, 3, feel the compression, inhale up, exhale down, 4, inhale up, and 5th count will be holding, exhale down and hold, 5 4 3 2 and 1, slowly up, both hands here। इस तरह से घुमा के ओवर हैंड ग्रिप में रखेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर फर्टिलिटी ट्रेनिंग, दैट इज सूफी रोल्स। बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा रिकवरी भी कराता है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। सूफी रोल डज नॉट मीन खाली हम इस तरह से घूम रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रॉस जाना है। राइट शोल्डर गोज टू द लेफ्ट नी, और फिर उठते समय लेफ्ट गोज टू द राइट। ये पूरा शोल्डर टू नी, क्रॉस टू क्रॉस कनेक्शन होगा। एक्सेल, इनहेल, इसका ध्यान रखेंगे टू गिव ए नाइस मसाज टू ऑल द ऑर्गन्स इन योर स्वादिष्ठान चक्रा। इसको ध्यान देंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यू कैन डू 5 रोल्स एंटी क्लॉकवाइज, 5 to 10 रोल्स। समय ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा बार करें। मैं इस सेशन को थोड़ा सा प्रिसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइजेस कवर कर सकूँ कम समय में। आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसको, जो मैं 5-5 बार कर रहा हूँ, आप उसको 10-10 बार, 15-15 बार भी कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हो किस तरह से शोल्डर टू नी करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये हाथ पूरा सीधा नहीं हो जाता तब तक हम नीचे जाएंगे और उसी प्रकार से दूसरे हाथ को स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये एक बेहतरीन अभ्यास होगा आपके इवनिंग फ्लो के लिए। और फिर यही से आप दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे मंडूकासन में। मतलब वज्रासन नहीं, थोड़ा पैरों में गैप हमने बढ़ा दिया है, तो ये हो गया आपका मंडूकासन। मंडूकासन में बहुत अच्छे एक्सरसाइज की वेरिएशन बनती है। आज हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासना, बट एक एक हाथ से। तो आप दोनों घुटनों पे आ जाइए और यहाँ से राइट हैंड जाएगा राइट हील के ऊपर, लेफ्ट हैंड को पीछे स्ट्रेच करें। इनहेल, फिर घूमते आ जाएंगे, दूसरा हाथ से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, इनहेल, स्ट्रेच, बिल्कुल सेंटर तक आपको स्ट्रेच करना है। बैक साइड सेंटर तक जाना है। आधा अधूरा स्ट्रेच ना करें, ऐसे कि हम आधे में रुक गए, नहीं, पूरा घूम के सेंटर तक जाएंगे। एक्सेल, वापस, इनहेल, एक्सेल। तो दिन भर का जो आपको स्पाइन में जो थकान हो जाती है दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हुए, चलते हुए, तो उसको रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। और ऑब्वियसली आपके मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और इवन जो आपका पेल्विक फ्लोर है वहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र, तीनों चक्र में एनर्जी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसको भी आप करेंगे दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार। लंबा श्वास भरते हुए पूरा सरेंडर कर देंगे। इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, again inhale, exhale. ओके, अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिमिट तक आप जा सकते हो और ज़्यादा बार भी कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या करो, हम यहाँ पे करेंगे चाइल्ड पोज. दोनों पैरों के बीच में अपने ट्रंक को एडजस्ट करेंगे एंड गो डाउन. रिलैक्स योर स्पाइन. स्पाइन को लेंथ दे के रखे, बैठे रहे, ऐसे उठ नहीं जाना, बैठे रहेंगे. यहां से इनहेल अप एंड ऊर्ध्व मुख श्वानासना. दोनों पैरों को हम नेचुरली थोड़ा सा खुलने के लिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि हमें एक फ्लो बनाना है. आइडियली ऊर्ध्व मुख श्वानासन में पैर पास पास रहता है, बट यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली थोड़ा खोल देंगे. हमें जाना है वापस बैक टू बालासना. एक्सेल, दोनों पैरों को जोड़ के कम टू चाइल्ड पोज. इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप. पूरा कमर को ढीला छोड़ेंगे, सरेंडर कर देंगे. ओके, एक्सेल बैक, इनहेल अप, exhale back, inhale up, exhale back, inhale up. One last time, exhale back, inhale up. एंड अभी यहाँ पे होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 एंड 1. वहीं से आप मेजरमेंट लेके आ जाएंगे कैट काउ पोज में. देखिए हजारों आसन हैं, लाखों आसन हैं. आसनानी समस्तानी जीव जंतु नाम. जितने जीव जंतु है उतने तरह के आसन हैं, बट यहाँ पे हम बहुत ही सिलेक्टेड आसनों को कर रहे हैं. तो आपने देखा किस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया. अपने दोनों एल्बोज को घुटनों से टच करके रखना है. देन मिडिल फिंगर आपके जहाँ पे आ रहा है वहाँ से 1 palm डिस्टेंस लेके आप उड़ जाओगे. वी आर डूइंग ओनली दोज आसनास व्हिच आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर स्ट्रेस रिलीज, मेकिंग योर एंटायर बॉडी रिलैक्स्ड एंड बूस्टिंग द फर्टिलिटी. खाली उसी चीज़ को टारगेट करके हम कर रहे हैं. एक्सेल, inhale, exhale, arch your spine, suck your navel inside, inhale, push your lumbar back down. 3, पूरा नाभि को अंदर खींच लेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे. arch your spine, inhale up. 4, exhale, inhale up. 5, exhale, inhale up. बहुत अच्छे. वहाँ से अपने दाहिने पैर को दाहिने साइड में इस तरह से फोल्ड करके रखें. बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड करके रखेंगे. सीधा एक्सटेंड नहीं करना, 90 डिग्री में फोल्डेड. और वहाँ से थोड़ा थोड़ा कमर को रिलैक्स करेंगे ऐसे. पुश टू द राइट साइड. 1, बैक, 2, साइड टू साइड. पूरा पेल्विक स्ट्रेच हम करेंगे. बैक. 3, पुश टू द एग्जैक्ट राइट एंड देन पुश टू द एग्जैक्ट लेफ्ट. जब तक पैर पूरा सीधा नहीं हो जाता तब तक पुश कर रहे हैं. 4, बैक. 5 और यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ी देर रुक जाए. 5 4 3 2 1. कम बैक. सेम ड्रिल द अदर साइड. अभी बाएं पैर को हमने एग्जैक्टली बाएं तरफ रखा है 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड करके. तो पुश टू द लेफ्ट एंड देन पुश टू द राइट. आप देख सकते हो हिप जॉइंट का पूरा टर्निंग एंड ट्विस्टिंग हो रहा है. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. 3, डीप पेल्विक स्ट्रेच. इनहेल. हमारे पेल्विक फ्लोर में हिप जॉइंट में खूब सारे इमोशनल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस,
जो स्ट्रेस रिलेटेड टू रोटी कपड़ा मकान, जो हम अपने कैरियर को बिल्डअप करते हैं, तो ये जमा होता है रूट चक्र पे और यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र पे। रिलेशनशिप के जो स्ट्रेस है, जो कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई हमारा हमको समझ नहीं पा रहा है, बिलोंगिंगनेस, हमारा जो क्रेविंग्स है लाइफ में, अलग अलग प्लेजर के डिमांड्स है, वो सब यहाँ पे जमा है स्ट्रेस के रूप में। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे फर्टिलिटी को प्रॉब्लम करती है अगर हम इन स्ट्रेस को टाइमली रिलीज़ नहीं करते। तो यू कैन रिलीज देम बाय डूइंग दिस टाइप ऑफ पेल्विक स्ट्रेचेस। ओके, तो अभी बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में। वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर फॉर फर्टिलिटी ट्रेनिंग, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते हैं। बटरफ्लाई कम से कम आप करोगे 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट, 3 से 5 मिनट कर सको तो सबसे अच्छी बात है। अब बटरफ्लाई से एक और बहुत बढ़िया ड्रिल आपको सिखाने वाला हूँ फॉर हिप जॉइंट ओपनिंग, ऑल्सो ऑब्वियसली पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग। दोनों पैरों को थोड़ा सा हमने आगे कर लिया, एक बिल्कुल स्क्वायर शेप में, फुल बटरफ्लाई नहीं, थोड़ा सा आगे रिलैक्स्ड वे में। यहाँ से आप दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के धीरे धीरे सामने देखते हो, देखिए स्पाइन स्ट्रेच्ड रहना चाहिए, सामने देखते हुए नीचे जाएंगे। एक्सेल, जो जहाँ तक जा पा रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं है, जाते जाते एक दिन देखोगे आप आराम से पूरा नीचे जा पा रहे हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आप जा सकते हो मैक्सिमम। यहाँ पे हिप फ्लैक्सर्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, उतना आप जाइए। एक्सेल, फिर उड़ जाएंगे। इनहेल, अब पैरों को हिप पे रखते हुए ट्विस्ट करेंगे पीछे। एक्सेल, और रियर में जिस हाथ से सपोर्ट ले रहा हूँ उस हाथ को आधा फोल्ड कर देंगे सो दैट आई कैन पुश माई शोल्डर क्लोजर टू द मैट। तो अगेन यहाँ पे होगा एक्सेल, सेंटर पे आते आते इनहेल, फिर आगे एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग, एक्सेल, इनहेल, फॉरवर्ड, एक्सेल, इनहेल, राइट साइड, एक्सेल, इनहेल, फॉरवर्ड, एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट साइड, एक्सेल एंड इनहेल। तो इस तरह से आप इसको काउंटिंग को और बढ़ा सकते हो। एंड करेंगे हम सुप्त बद्ध कोणासन से स्लीपिंग बटरफ्लाई। ये पे बटरफ्लाई में बैक लाइंग पोजीशन, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, और आराम से आप यहाँ पे 4 से 5 मिनट धीरे धीरे बटरफ्लाई करते रहे। पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, जस्ट लाइक शवासना में जैसे होता है, शरीर पूरा रिलैक्स। खाली पैरों में ये हल्के हल्के चाल में आपको थाइस को बाहर की तरफ प्रेस करना है। इट्स इक्वली गुड फॉर मेल फीमेल बोथ, अमेजिंगली इफेक्टिव फर्टिलिटी योगा स्ट्रेच। ठीक है, अंत में दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा गैप बना लेंगे और कैजुअली, बहुत ज़्यादा जोर मत लगाए रात को जब करते हो, एक घुटने को दूसरे टो के तरफ पुश करें। तो इसके लिए दोनों पैरों में गैप होना ज़रूरी है। मैट के दोनों एजेस में हमने अपने पैर को रखा है। जिस तरह से आप इसको भी करोगे, दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार बढ़ाते हुए आप 15-20 बार भी लेके जा सकते हो हर एक साइड में। सो इट्स अमेजिंग। फाइनली आप करोगे आइदर लेग्स ऑन द वॉल, जो कि किसी भी दीवार पे आप कर सकते हो, इस तरह से पैरों को रख सकते हो, और लेग्स ऑन द चेयर, और एल्स सिंपल शवासना। बट आई ऑलवेज प्रेफर फॉर नाइट टाइम रूटीन यू शुड डू लेग्स ऑन द वॉल। तो वहाँ पे भी आप ठहरोगे करीब 3 से 5 मिनट, बिल्कुल रिलैक्स। इस समय का थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मैं हर एक आसन में देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितना समय मैनेज कर पाओगे। मैं अगर स्ट्रिक्टली बोलो नहीं 3-3 मिनट ही करोगे, हो सकता है आधे घंटे का सेशन हो जाए और फिर आप करो ही ना, कि सर इतना समय तो है ही नहीं। एटलीस्ट थोड़ा देर तो करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 5 मिनट, 1 से 2 मिनट, ये आपके ऊपर है, आप कितना समय तक इसको लेके जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। होपफुली ये सेशन आपको बहुत काम आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगना अलग बात है। यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं बनाते, हम बनाते रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें। जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको करना ज़रूर है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। माई सेल्फ जो गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेरीज़ की मुझे इंतज़ार रहती है, कुछ भी आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर उसका आंसर ज़रूर करूँ। अगर फिर भी कुछ रह जा रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जल्द ही जो पेंडिंग कमेंट्स हैं उन पे भी हम
दोबारा आंसर करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो एक बार फिर से एक और वीडियो के साथ, जो आप कमेंट पे लिखोगे उसी पे वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच।